भारतीय संविधान के संशोधन में एक ऐसा कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा और जिसको 2024 में पूरा किया। अगर आप इस कानून के अलग अलग पक्ष को देखें या इसके विरोध में या पक्ष में अलग अलग धारणाओं को देखें तो अब तक पूरी बातें हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। इस देश के एक आंदोलन से निकले एक नेता जो एक बहुत ही कम उम्र में या कम समय में अपने पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने में कामयाब हो गए, उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इस CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के इस कानून की रूपरेखा जिस तरीके से इस देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया है वो वाकई इस देश के लिए काफी खतरनाक है। नमस्कार, दिस इज SK सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। जहां तक CAA कानून का संदर्भ है, अब तक तो यही कहा जा रहा था कि जब हिंदू, फारसी, सिख, जैन, बौद्ध ऐसे जातियों को अगर भारत में नागरिकता दी जा रही है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह सवाल मुसलमान, हिंदू या जैन, बौद्धों का नहीं है, सवाल इस देश के विकास का है, यह सवाल इस देश का भविष्य का है। अगर आप इस भारत के वास्तविक सिचुएशन को देखें तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर राहत पहुंचाई दी जा रही है। अभी भी करोड़ों लोगों के सिर पर छत नहीं है और वो अपनी रोजमर्रा के जीवन के लिए जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी यदि आप 80% इस जनता को देखें तो वह अच्छी तरीके से मेडिकल सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाती। अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो इतनी चरमराई हुई है कि एक क्वालिटी की एजुकेशन लेने के लिए आपको एक अच्छी कमाई होनी चाहिए या एक अच्छी इनकम होनी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूलों के भरोसे आप अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन इसी बीच अगर आप करोड़ों लोगों को बाहर के जो इसका संबंध बांग्लादेश से हो, जिनका संबंध जो है कि अफगानिस्तान से हो या जिनका संबंध पाकिस्तान से हो, ऐसे लोगों करोड़ों लोगों को इस देश का नागरिक बनाना और इस देश के संसाधनों में उनकी भागीदारी को निश्चित करना निर्णय को आप सही कह सकते हैं। इससे पहले कि हम सारे पन्नों को एक एक खोलकर पढ़ने की कोशिश करें और इसको देश के वास्तविक सिचुएशन और स्थिति के हिसाब से टटोलने की कोशिश करें, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सुनिए जो उन्होंने CAA और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कही है। साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को CAA की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज CAA की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय CAA की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये CAA आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे,
पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की। कुछ लोगों का कहना है कि यह पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं, वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। सीएए को लेकर बहुत सारे अपोजिशन पार्टी ने अलग अलग तरीके से अपना विरोध जताया हो, लेकिन जो बात आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कही है, वो वाकई इस देश के वास्तविक सिचुएशन को दर्शाता है और कहीं ना कहीं इस देश की केंद्र की सत्ता को कटघरे में खड़ा करता है। यह बात तो सच है कि इस देश के बहुत सारे लोग अपने रोजगार से खुश नहीं हैं, या जो काम करते हैं या जितनी मेहनत या जितनी वो अपना एफर्ट लगाते हैं और जितनी इनकम वो मिलती है एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इस देश में, वह काफी नहीं है। और कहीं ना कहीं जो उनके पास कोई संपत्ति है या जिनके पास पैसे हैं, वह किसी ना किसी तरीके से जोड़ तोड़ लगाकर वह बाहर के देशों में, चाहे वो अमेरिका का मामला हो, चाहे वो कनाडा का मामला हो, चाहे वो ब्रिटेन का मामला हो, यूरोपियन देश हो या जो है कि दूसरे देश हो, सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे देशों में जाकर बसने की एक पूरी लंबी कतार लगी हुई है। और यह देश जो विकसित देश हैं, यहां तक कि कुछ विकसित देश नहीं है, वो भी भारत के लोग या देश के दूसरे लोगों को नागरिकता देने के लिए इतने नियम और कानून जो है कि उन्होंने लागू कर रखा है। और यही नहीं, अगर उनके नियम और कानून को अगर आप बारीकी से देखें तो उनके नियम और कानून इस तरीके से हैं कि वह दूसरे देशों के संपन्न, दूसरे देशों में एक अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले, जो कि जिनका संबंध किसी आपराधिक मामले से ना हो, स्वस्थ हो, ऐसे लोगों के साथ वह अपने देश को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन हम 2047 तक एक विकसित भारत की रूपरेखा तो खींचते हैं, उसकी बात तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके के निर्णय राजनीतिक तौर पर इस देश की सत्ता ले रही है, वह भारत को विकसित तो कम भिखारी बनाने की तरफ ज्यादा संकेत दे रही है। क्योंकि अभी भी देश के करोड़ों के लोगों के सर पे छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, शिक्षा के लिए अच्छी जगह नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, या जो रोजगार उनके पास है उनसे मिलने वाले वो वेतन से एक अच्छा जीवन नहीं है। इसके बावजूद करोड़ों लोगों को बाहर से, या खास तौर से अगर इन देशों के निष्कृष्ट नागरिकता के तौर पे देखें तो यह वो लोग हैं जो गरीबी, मुफलसी और इस तरीके के जो है कि वर्ग से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को भारत में बसाकर इस देश के नागरिकों के साथ धोखा नहीं है। और सवाल सिर्फ यहीं तक खड़ा नहीं हो रहा, अगर आप इसके
पीछे की पूरी राजनीति को देखें तो एक तरफ तो हम अपनी जनसंख्या को लेकर रो रहे हैं, जनसंख्या कम करने की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों को इतने बड़े पैमाने पर लेकर अपनी देश में जगह देने की बात कर रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि कुछ ऐसे स्टेट में जहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है, वहां पे झुग्गी झोपड़ी और कॉलोनियां बनाकर ऐसे लोगों को बसाया जाए और राजनीतिक तौर पर वहां इजाफा लिया जाए या वहां अपनी जमीन को मौजूद किया जाए? इसके लिए चाहे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही क्यों ना करना पड़े, यह वाकई तौर पर राजनीतिक तौर पर एक निंदनीय कदम है। जिस तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, यह तो इसका नकारात्मक पक्ष हुआ। और अगर आप सवाल सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात का है तो क्या भी जिन लोग जो हमारे देश के अंदर घुस चुके हैं अभी तो हम उनको नागरिकता दे रहे हैं, और इस निर्णय के बाद जितने लोग भी चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों या अफगानिस्तान में रहते हों या जो है कि वो बांग्लादेश में रहते हों, वो अपना धर्म बदल बदल कर कहीं ना कहीं वो इंडिया में इलीगल तरीके से आकर बसने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई डॉक्यूमेंट बनाकर यहाँ पर आकर कोई बसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप वैसे नहीं बता सकते कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। तो क्या इंडिया में रहने की सिर्फ एक ही कि आप हिंदू हो? तो हिंदू तो बना भी जा सकता है। और अगर इस मौजूदा समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखें तो इंडिया उनसे काफ़ी बेहतर है, और हमने अपने इस देश को एक इस स्तर पर पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से यह निर्णय लेकर लाखों करोड़ों लेकर लोगों को भारत में बसाने की कोशिश कर रहा है, ये वाकई तौर पर वोट की राजनीति को देखते हुए एक ऐसा कदम है इस समय में भारत को एक बड़ा नुकसान करने वाला है और जिसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस पूरे संबंध में या आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के इस बयान और सीएए के नागरिकता कानून के इस संशोधन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।